सांब सदाशिव साधनालय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी के लिए कुलदेवी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आए हैं। इसके विषय में चर्चा करने से पूर्व पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप साधनालय यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़े। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सनातन धर्म में जिनका भी जन्म हुआ है उनके घर में कुल शक्तियाँ अवश्य ही होती है। कुलदेवी और कुल देवता, यह दो शक्तियाँ तो प्रत्येक कोई के घर में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होती ही है, चाहे आपको पता है अथवा नहीं पता है। जिन जिन को अपनी कुल देवी देवता का पता है और जिन्हें अपनी कुल देवी देवता का बिल्कुल भी पता नहीं है, सभी लोगों को अपनी कुल देवी कुल देवता की प्रसन्नता के लिए तो प्रयास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कुल शक्तियाँ तृप्त नहीं है तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका भौतिक जीवन भी तहस नहस होगा और आध्यात्मिक जीवन भी। इसलिए यदि आप भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपके भौतिक जीवन में विघ्न बाधाएं कष्ट आ रहे हैं उनका निवारण चाहते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में भी यदि आप आगे जाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम तो अपनी कुल देवी को अवश्य ही मनाइए। ठीक है, सर्वप्रथम आपकी कुल देवी का प्रसन्न होना अति अनिवार्य है। तो आज हम एक ऐसी साधना आपके लिए लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपकी कुलदेवी रुष्ट हो, किसी प्रकार से आपसे नाराज हो गई हो, आपने किसी प्रकार की कोई गलती कर दी हो अथवा आपको आपकी कुलदेवी का पता ही नहीं हो, उनके विषय में कोई जानकारी ही नहीं हो, तब भी यदि आप इस प्रयोगों को कर लेते हैं तो 100% आपकी जो भी कुलदेवी है वह आपसे पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगी। आप पे उनकी कृपा अनिवार्य अवश्य हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रयोग को, इस साधना को आप एक बार अवश्य ही करें। और आज जो हम आपको कुलदेवी के विषय में उनकी साधना बताने जा रहे हैं, इसको यदि आप साधना के रूप में ना करके दैनिक जीवन में भी करना चाहे, प्रतिदिन अपनी दैनिक पूजा पाठ में इसको शामिल कर लेते हैं, तो भी आपके कुलदेवी देवता सदैव आप पे प्रसन्न रहेंगे। यह जो आज की साधना है, यह कुलदेवी एक विशंति नाम स्तोत्र की है, जो कि हमें महाराष्ट्र के ही एक श्री स्वामी समर्थ परंपरा के एक साधक से प्राप्त हुई है और बहुत ही प्रामाणिक और बहुत प्रभावशाली यह साधना है। यदि आप मध्य भारत के मराठा, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्र के हैं, तब तो आपको यह साधना अनिवार्य रूप से एक बार अवश्य ही कर लेनी चाहिए। ठीक है, और बाकी भी आप भारत के जिस मर्जी क्षेत्र से हो, आप इस साधना को करके अपनी कुल देवी को अवश्य ही संतुष्ट कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं। आपको कोई बड़ी साधना नहीं पता, कोई विधि विधान अधिक नहीं आता है, सामान्य इस साधनों को आप कर लेते हैं तो आपकी कुल देवी की कृपा आप पर अवश्य ही हो जाएगी। देखिए, आपको करना क्या है, आप यह साधना नवरात्रि से भी आरंभ कर सकते हैं और किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि से भी शुरू कर सकते हैं। सामान्य आप अपने घर में कर सकते हैं यह प्रयोग, अथवा देवी मंदिर में भी कर सकते हैं। आप यदि घर में कर रहे हैं तो आप स्नान इत्यादि करके सुबह अथवा रात्रि काल में जब भी आपको समय मिले, वैसे सायंकाल का सर्वोत्तम है। जो साय की बेला होती है, यानी जो सायंकाल होता है जिसमें दिन ढल रहा होता है और रात का जो होता है, रात मिल रही होती है, उस समय जो बीच का समय होता है, उस समय यदि आप यह करते हैं तो अति उत्तम है। आपको करना यह है कि सामान्य आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, सफ़ेद पीला जो भी जिस भी प्रकार का आसन हो उस पे आपको बैठ जाना है। कुलदेवी के नाम से आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। घी का दीपक हो तो सर्वोत्तम, अन्यथा तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। इस प्रकार करके फिर आपको पवित्रीकरण आचमन इत्यादि करके कुलदेवी की कृपा प्राप्ति हेतु संकल्प करना है। और फिर सर्वप्रथम गणेश का ध्यान करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु नहीं है तो महादेव का, गुरुदत्त महाराज जी का स्मरण कर लेंगे। फिर स्वामी समर्थ का स्मरण आपको जरूर करना है। ठीक है, और फिर आप महादेव जगदम्बा का स्मरण करके कुलदेवी से प्रार्थना करके जो आपको नाम स्तोत्र में दूंगा उसका आपको 21 पाठ कम से कम कर लेना है। बहुत ही छोटा स्तोत्र है, आप इसका अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार पाठ करना है। वैसे प्रयास करें कि कम से कम 108 पाठ प्रतिदिन अवश्य हो जाए। अधिकाधिक आप जितना मर्जी करें। नवरात्रि के 9 के 9 दिन आप इस प्रकार कर लेते हैं तो अति उत्तम है। भोग के रूप में आप कुल देवी के लिए कोई भी मिष्ठान अथवा फल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं, या जो भी आपके अनुसार आप बना सकते हैं अच्छे से शुद्धतापूर्ण, वह आप अर्पित करें। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मचर्य युक्त रहकर सात्विक आहार विहार के साथ पूरे 9 दिन यह साधना करें। यदि आप पूर्णिमा से यह शुरू कर रहे हैं तो पूर्णिमा से प्रयास करें कि अगली पूर्णिमा तक तो अवश्य हो जाए, अन्यथा 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भगवती का स्त्रोत है वह आपको डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले इसको अपने पास लिख कर नोट कर लीजिए और फिर इस प्रयोग को करें। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए
तब प्रतिदिन इस स्तोत्र का 3 बार पाठ अपनी दैनिक पूजा उपासना में अवश्य करें। आपकी कुल देवी की कृपा पे सदैव बनी रहेगी। बहुत ही परीक्षित यह विधान है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो कैसी भी आप परिस्थिति में हो, कुल देवी की कृपा से आप अवश्य ही विकट से विकट परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति को तो यह साधना एक बार अवश्य ही कर लेनी चाहिए, चाहे आपको आपकी कुल देवी का पता है अथवा नहीं है। ठीक है, यह आप यदि कर लेते हैं तो आपकी कुल देवी की कृपा पे सदैव के लिए बनी रहती है। तो यह थी आज की जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, हमारे साथ बने रहें। हर हर महादेव।